हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। हम बात कर रहे थे प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप के बारे में हमने यहाँ पे देखा था, और हम देख रहे थे एल्गी के बारे में। हमने कहा जो किंगडम प्लांटी है उसे हमने फर्दर अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, और उसमें सबसे पहले जो हमारे पास प्रिमिटिव प्लांट्स आते हैं वो हैं एल्गी। तो एल्गी के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, सो क्लास अभी तक हमने यहाँ पे क्या बात की, हमने कहा प्लांट को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनेरोगैमस। तो क्रिप्टोगैमस में हमने क्या बात की है, जिन प्लांट्स में फ्लावर नहीं आते हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, क्रिप्टोगैम कह रहे हैं, और जिनमें फ्लावर आते हैं उन्हें हम फेनेरोगैम कह रहे हैं। जिनमें आपके पास जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म आते हैं, यानी कि क्रिप्टोगैम में क्या होगा, सीडलेस और फ्लावरलेस प्लांट आएंगे, यानी कि जिनमें फूल और बीज नहीं होते हैं। फेनेरोगैम में कैसे प्लांट्स यहाँ पे आएंगे, जिनमें फ्लावर और सीड होते हैं, ठीक है। और इसी बेसिस पे हमारे पास क्या आए हैं, यहाँ पे हमने कहा है एल्गी, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। आगे जाके देखेंगे जो एल्गी है वो अलग अलग प्रकार की एल्गी हमारे पास आती है, ठीक है। यहाँ पे पिगमेंट के बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार की एल्गी को देखेंगे। उसके बाद ब्रायोफाइटा पे हमारे पास अलग अलग प्रकार के आते हैं, तो एक एक करके यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखी थी, इमेजेस देखी थी। हमारे पास सबसे पहले एल्गी है, नेक्स्ट हमारे पास ब्रायोफाइट है, नेक्स्ट हमारे पास टाइडोफाइट है, ये हमारे पास जिम्नोस्पर्म आते हैं, और ये हमारे पास एंजियोस्पर्म आते हैं, ठीक है। इतनी बात हमने कर ली थी, और इन्हीं पांचों के बारे में हमें क्या करना है, डीप डिस्कशन करना है। अभी तक हमने क्या जाना, हमने एल्गी से स्टार्ट किया था, और हमने कहा था एल्गी क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड है। जो मोस्ट एल्गी होते हैं, जो ज्यादातर जो एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा यहाँ पे, हाफ होगा, हैप्लॉइड होते हैं। और अगर हमने यहाँ पे जनरेशन अल्टरनेशन की बात की है, तो हमने क्या कहा, अगर ये हैप्लॉइड है तो क्या करेंगे, कैसे होंगे, हमने कहा अगर हैप्लॉइड है तो क्या होंगे, गैमीटोफाइट होंगे, ठीक है। गैमीटोफाइट का क्या मतलब है, गैमीट का क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, और गैमीट जब फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे जाइगोट बनाएंगे, यानी 2n स्टेज आएगी, यानी कि जिसे हम क्या कहेंगे, डिप्लॉइड कहेंगे, ठीक है। जाइगोट से क्या होगा, अब जो डिप्लॉइड होता है, जो यहाँ पे क्या होगा, जो डिप्लॉइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोरोफाइट्स होते हैं, यानी स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, स्पोर बनाएंगे, ठीक है। और इन्हीं स्पोर में फिर क्या होगा, जर्मिनेशन होगा, और नई यहाँ पे एल्गल बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यही बात हमने की थी, सेम क्या बात हमने की थी, हमने कहा था क्या है, ये एल्गल बॉडी है, हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड है तो यहाँ पे क्या हुआ, गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, जो ये भी गैमीट भी क्या है, यहाँ पे हैप्लॉइड होंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, फ्यूजन हुआ और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है, जो कि क्या है, 2n है, ठीक है। अब हैप्लॉइड है तो इसने क्या किया, गैमीट का फॉर्मेशन के लिए किया, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, गैमीटोफाइट कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। और यहाँ पे जाइगोट है, जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड में क्या होगा, यहाँ पे डिप्लॉइड में क्या होगा, यहाँ पे मियोसिस की प्रोसेस होगी, और उसके द्वारा क्या होगा, बहुत सारे स्पोर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो जाइगोट है वो क्या है, स्पोरोफाइट है। जो स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है वो स्पोरोफाइट है, जो गैमीट का फॉर्मेशन कर रहा है वो गैमीटोफाइट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ये जो स्पोर है यहाँ पे ब्रस्ट हो जाएंगे इस प्रकार से, और अब क्या होगा, इन स्पोर में जर्मिनेशन होगा, जिससे मेल और फीमेल बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, ये बात हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में, और हमने अच्छे से इसे क्या किया था, डिस्कस किया था। अब हम यहाँ पे एल्गी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने क्या बात की है, हमने एल्गी के बारे में कहा है कि एल्गी की स्टडी जिस ब्रांच में हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने कहा कि बायोलॉजी की अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, और जिस ब्रांच में आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एल्गी की स्टडी कर रहे हैं, उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि जो बायो की ब्रांच होती है जिसमें आप प्लांट्स की स्टडी करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। जिसमें आप जंतुओं की स्टडी करते हैं उसे हम जूलॉजी कहते हैं। इसी प्रकार से जिसमें हम यहाँ पे एल्गी की स्टडी करते हैं उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। फाइको का मतलब क्या आपको बताया गया है,
फाइकोस का मतलब होता है सीवीड और लोगस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है फादर ऑफ फाइकोलॉजी। तो फादर ऑफ फाइकोलॉजी में हमने क्या बात की थी, हमने ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी तो आपने क्या कहा है, एमओपी आयंगर। नेक्स्ट आपको बताया गया है एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड थैलोफाइट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, अपना जो लेक्चर है, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, हमने यहीं पे स्टॉप किया था और आपसे पूछा गया था कि क्यों एल्गी को थैलोफाइट्स कह रहे हैं, क्यों इसे कह रहे हैं कि ये क्या है, पिगमेंटेड होता है। ठीक है, पिगमेंट का मतलब क्या होता है, वर्णक, यानी कि कलर, जिसमें कलर होता है उसे हम क्या कहते हैं, पिगमेंटेड कहते हैं। अभी आपने क्या देखी, जो एल्गी की आपने इमेज देखी, तो उसमें आपने क्या देखा, ये जो इमेज आपने देखी इसमें आपको क्या दिखाई दे रही है, कलरफुल एल्गी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से रेड एल्गी भी होती है, ब्राउन एल्गी भी होती है, यानी कि क्या होगा, रेड कलर की एल्गी भी होती है, ब्राउन कलर की एल्गी भी होती है और ग्रीन कलर की आप देख रहे हैं। तो जो एल्गी है उसमें क्या होते हैं, वर्णक होते हैं, कैसी होती है, पिगमेंट्स में होते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, एल्गल मेंबर्स आर पिगमेंटेड। कैसे होते हैं, पिगमेंटेड होते हैं, इनमें पिगमेंट पाया जाता है, वर्णक पाया जाता है। ठीक है, ये वाला वर्ड क्लियर है आपका। अब नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है ये थैलोफाइट्स होते हैं। तो जब आप 9th-10th में थे आपने क्या देखा था, आपने जब आप वर्गीकरण को पढ़ रहे थे तो आपने देखा था जो किंगडम प्लांटी है वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। हमने क्या कहा, जो प्लांट है उसे हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया। हमने कहा सबसे प्रिमिटिव जो होते हैं उन्हें हम थैलोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट हमने ब्रायोफाइट की बात की थी, टाइडोफाइट की बात की थी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की हमने बात की थी। ठीक है, ये बात हमने की थी। तो हमने यहाँ पे थैलोफाइट की बात की थी, यहाँ पे हम एल्गी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, जो एल्गी है वो क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं। थैलोफाइट्स का क्या मतलब होता है, हमने कहा जो थैलोफाइट का मतलब है वो आप किससे रिलेट करेंगे, थैलस से रिलेट करेंगे। थैलस यानी कि जो एक थैला हमारे पास होता है, तो थैले में क्या होता है, उसमें अलग से अंग नहीं पाए जाते हैं। आप सिंपली इस प्रकार का थैला देखते हैं, सिंपली इस प्रकार का आप थैला देख रहे हैं, इसमें कोई अलग अलग क्या होते हैं, अंग नहीं होते हैं, या फिर अलग अलग इसमें कुछ क्या होते हैं, पॉकेट्स नहीं पाई जाती हैं। वैसा ही कुछ एल्गल बॉडी भी होती है, इसमें क्या है ना, आपको ये समझ आएगा कि रूट कौन सी है, शूट कौन सा है, लीफ कौन सी है, आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आता है। यानी कि जो ऑर्गन है वो अलग अलग ऑर्गन में डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इनकी जो बॉडी होती है थैले जैसी होती है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, इसे थैलोफाइटा कह रहे हैं। जो बॉडी है थैलस जैसी होती है, अलग अलग जो ऑर्गन है वो नहीं पाए जाते हैं, यानी कि वो क्या होते हैं, क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जो एल्गल मेंबर्स होते हैं वो पिगमेंटेड होंगे और थैलोफाइट्स होंगे। इतनी बात क्लियर है आप सबको। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आती है, अब हम बात करेंगे जो एल्गी है उसमें हैबिटेट कैसा होता है, यानी कि इनका आवास कैसा होता है, कहाँ एल्गी पाई जाती हैं, और एल्गी में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, पोषण किस प्रकार से होता है, सारे कैरेक्टर को हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा, जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं एल्गी के क्या क्या होते हैं, हमने कहा जो एल्गी है वो दोनों होती है, यूनिसेलुलर भी होगी तो मल्टी सेलुलर भी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि हमने 9th-10th में बहुत अच्छे से क्या किया था, इसे डिस्कस किया था। ठीक है, जिसमें एक ही सेल पाई जा रही है, एक कोशिका पाई जा रही है, उसे हम यूनिसेलुलर कह दे रहे हैं। और जितनी भी लाइव प्रोसेसेस हो रही हैं, जितने भी जैव प्रक्रम हो रहे हैं, यानी कि जीवित रहने के लिए जितनी भी प्रक्रियाएं अनिवार्य होती हैं, वो सारी प्रक्रियाएं अगर एक ही सेल के अंदर हो रही हैं तो हम क्या कहते हैं कि ये जो जीव है या ये जो प्लांट है ये क्या है, यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय है। ठीक है, अगर बात करें बहुकोशिकीय की तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या होती है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं और अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें अपनी, हमने कहा हमारे पास मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, इतनी सारी सेल्स हैं कि हम गिन नहीं सकते हैं। तो क्या होता है, जो सेल्स हैं वो क्या होंगी, टिश्यू बनाएंगी, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे और अलग अलग जो अंग होते हैं वो अलग अलग कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, वहाँ पे उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो एल्गी के बारे में आपको बताया जा रहा है कि एल्गी क्या है, दोनों है, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एल्गी की। हमने कहा एल्गी क्या है, यूनिसेलुलर भी है
मल्टी सेलुलर भी है, यानी कि एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने कहा जो एल्गी है वो सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, यानी कि बहुत सरल क्या होते हैं, पादप होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। तो क्या हमने कहा सिंपलेस्ट है। ठीक है, बहुत सरल होते हैं। क्यों सरल हो रहे हैं? क्योंकि हमने कहा इनकी जो बॉडी वो थैलस जैसी है। अलग अलग ऑर्गन यहाँ पे नहीं देखे जा रहे हैं, थैलस जैसी इनकी क्या है, बॉडी है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा कहाँ पाए जाते हैं, तो हमने कहा एक्वेटिक भी होंगे और मरीन भी होंगे। एक्वेटिक भी होते हैं और क्या होते हैं, मरीन भी होते हैं। एक्वेटिक में क्या होंगे, मरीन और फ्रेश वाटर दोनों होंगे। हमने कहा एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एक्वेटिक में अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर और मरीन दोनों होंगे, यानी कि एक्वेटिक में दोनों होंगे, फ्रेश वाटर में और मरीन वाटर में। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। और साथ ही साथ हमने क्या कहा, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। मोस्टली अगर हम एल्गी की बात करें, हमने कहा जो एल्गी है, जो शैवाल है, वो पानी में पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि क्या होती है, जहाँ पे पानी रुका हुआ होता है वहां पे काई जम जाती है। काई जमने का क्या मतलब है कि वहां पे क्या है, जो एल्गी है वो एल्गी वहां पे ग्रो होने लगी है, उसकी वृद्धि वहां पे होने लगी है, पानी में पाए जा रहे हैं। साथ ही साथ पानी में के साथ साथ ये क्या होते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, स्थल में वहीं पाए जाएंगे जहां पे क्या होगी, नमी होगी, मॉइस्चर होगा। ठीक है, एल्गी वहीं पे ग्रो होते हैं जहां पे मॉइस्चर होता है। पहले तो वो पानी में ग्रो होंगे, वरना कहाँ पे ग्रो होते हैं, स्थल में, जहां पे मॉइस्चर होता है, नमी होती है। बिना नमी के जो एल्गी है वो ग्रो नहीं होती, आपने ये देखा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम इनकी बात करें कि जो एल्गी है वो करते क्या है, तो हमने कहा कि 50% से ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है, 50% से ज्यादा जो फोटोसिंथेसिस है वो कौन यहाँ पे कर रहा है, एल्गी कर रही है। ठीक है, यानी कि हमने कहा कि फोटोसिंथेसिस जब होती है तो क्या होता है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन में यहाँ पे एल्गी का बहुत बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है एल्गी, क्योंकि 50% से ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पाई जा रही है, एल्गी में ही पाई जा रही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब इन्हीं चीजों को हम क्या करेंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे हेडिंग वाइज। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे हैबिटाट की, यानी कि आवास की। जो शैवाल है, जो यहाँ पे एल्गी है, वो कहाँ पे पाई जाती है, तो आपने कहा क्या होते हैं, ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रोफाइट्स का क्या मतलब हुआ, हमने कहा वाटर इज देयर हैबिटाट, यानी पानी इनका क्या है, आवास है एक्वेटिक हैबिटाट में। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स होते हैं। हाइड्रो जहाँ पे वर्ड आ गया है, ये पानी से रिलेटेड होता है। तो हाइड्रोफाइट्स का मतलब होता है कि पानी क्या होता है, इनका आवास होता है। अब कह रहे हैं फ्रेश वाटर होते हैं, हमने बात की है फ्रेश वाटर की कि फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मरीन में भी पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको बताया गया है, फ्रेश वाटर में यहाँ पे स्पायरोगायरा पाया जाता है और मरीन में यहाँ पे सारगेसम पाया जाता है। ये आपके पास क्या है, एल्गी के एग्जाम्पल हैं दो। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे जैसे आपके पास एल्गी के एग्जाम्पल आ रहे हैं वैसे वैसे आप एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा फ्लोटिंग होते हैं। फ्लोटिंग यानी कि जो तैरने वाले जो होते हैं, फ्लोटिंग होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। फिर से आपके पास क्या आ गए हैं, दो एग्जाम्पल आ गए हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा। अब फिर हमने कहा कि कुछ कैसे होते हैं, बेंथोफाइट्स होते हैं। तो क्या होते हैं बेंथोफाइट्स, हमने कहा दीज प्लांट्स रिमेन अटैच्ड टू द बॉटम ऑफ देयर हैबिटाट। अब हमने कहा कुछ फ्लोटिंग होते हैं, तैरने वाले होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि जो बॉटम से अटैच्ड होते हैं। एग्जाम्पल आपके पास क्या आ गया है, कारा आ गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हमने कहा जीरोफाइट्स होते हैं कुछ। जीरोफाइट्स में क्या होगा, देयर हैबिटाट इज डेजर्ट। जो डेजर्ट में पाए जा रहे हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, जीरोफाइट्स कह रहे हैं। नेक्स्ट हमने कहा यहाँ पे मीजोफाइट्स। तो मीजोफाइट्स क्या होते हैं, दे ग्रो इन
मीडियम हैबिटाट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्या आ गए हैं यहाँ पे हैबिटाट के बेसिस पे एल्गी आ गई हैं। हाइड्रोफाइट्स आपको पता है जो पानी में रहती हैं। अब पानी में कैसे, यहाँ पे फ्रेश वाटर में भी रहेंगे जैसे स्पाइरोगायरा हो गया है, मरीन में भी रहेंगे जैसे कि सार्गेसम हो गया है। फिर हमने कहा कि पानी में रहते हैं लेकिन कैसे, कुछ फ्लोट करते हैं, कुछ तैरते हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास हो गया है और स्पाइरोगायरा हो गया। आपने क्लेमाइडोमोनास का जो डायग्राम देखा होगा, इस प्रकार से कुछ होता है। ठीक है, और ये क्या होती है, फ्लैजिला होती है। इस प्रकार से आपने क्या देखा, क्लेमाइडोमोनास का डायग्राम देखा होगा। फिर हमने कहा बेंथोफाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, फ्लोटिंग नहीं होते हैं, तैरते नहीं हैं क्योंकि अपने बॉटम से अटैच रहते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, कारा आपके पास एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, इसी प्रकार से आपके पास जीरोफाइट्स आ गए हैं और मीजोफाइट्स आ गए हैं। चलिए, क्या क्या चीजें अभी तक हमने बात की है। हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में बात की है जिनका जो निवास होता है वो पानी होता है। आप कह रहे हैं कि जलीय आवास में दो प्रकार के होते हैं, एक मीठे पानी में होता है और एक समुद्री पानी में होते हैं। ठीक है, जो तैरते हुए एल्गी होते हैं, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा के बारे में आपको बताया गया है। जो बेंथोफाइट्स होते हैं, ये पौधे अपने निवास स्थान की निचली सतह से जुड़े होते हैं जैसे कि कारा। जो जीरोफाइट्स होते हैं, इनका निवास स्थान क्या होता है, रेगिस्तान होता है। और नेक्स्ट है मीजोफाइट्स, क्या होते हैं, ये मध्यम आवासों में उगते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होती है, कंडीशन मीडियम यहाँ पे रहती है। तो जैसे कि आपने ये देखा, ये कुछ अलग सा आपको एल्गी यहाँ पे दिख रहा है। तो मीजोफाइट्स में क्या है, जो कंडीशंस होती हैं वो कैसी होती है, मीडियम होती हैं। यह आपने पढ़ा किसके बारे में, प्राकृतिक वास के बारे में, यानी कि जो एल्गी है उनके हैबिटाट के बारे में। तो आपने क्या जाना, एल्गी कैसी होती हैं, एक्वेटिक भी होती हैं, टेरेस्ट्रियल भी होती हैं, यानी कि जलीय भी होती हैं, स्थलीय भी होती हैं। जलीय में दोनों में पाई जाती हैं। हम बात करें फ्रेश वाटर की, हम बात करें मरीन वाटर की। ठीक है, टेरेस्ट्रियल अगर हम बात करें, हमने कहा कि कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ पे नमी होती है, जहाँ पे मॉइस्चर होता है। इसके अलावा हमारे पास दो और प्रकार के आते हैं। हमने कहा फ्लोटिंग एल्गी भी होती हैं जो तैरते हैं, और बेंथोफाइट्स भी होते हैं जो क्या होते हैं, अपने सरफेस से अटैच्ड होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप सबने नोट कर लिया होगा ये। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, जो एल्गी है उनके और कुछ कैरेक्टर होते हैं कि कैसे कैसे ग्रो होती हैं। जैसे कि हम बात करेंगे एपीफाइट्स की। हमने बात की एपीफाइट्स की, तो क्या होते हैं एपीफाइट्स, हमने कहा दे ग्रो ऑन प्लांट बॉडी। ठीक है, जैसे कि क्लैडोफोरा। कुछ ऐसी एल्गी भी होती हैं जो कि किसी प्लांट बॉडी के ऊपर उगती हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, जो प्लांट है, प्लांट पे भी काई जमी रहती है। तो ऐसे एल्गी को हम क्या कहते हैं, एपीफाइट्स कहते हैं। ठीक है, एपीफाइट्स का मतलब होता है जो प्लांट के ऊपर उग रहा है। एग्जाम्पल क्या हमारे पास आया है, क्लैडोफोरा एग्जाम्पल आया है। नेक्स्ट हमने कहा एपीफाइट्स में आपने क्या देखा, ये पौधे के शरीर पर उगते हैं जैसे कि क्लैडोफोरा। ठीक है, मैं आपको क्या बता रही हूँ, आपने क्या करना है, जितने एग्जाम्पल आपके पास आ रहे हैं आपने सारे एग्जाम्पल्स को नोट करते चले जाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एपिजोइक आया है। एपिजोइक क्या होते हैं, ग्रोइंग ऑन द एनिमल बॉडी, जैसे कि ट्राइकोफिलस। अब देखिए, आपको सबसे पहले जो आवास बताया गया था कि कहाँ कहाँ पे रहते हैं, अब आपको ये बताया जा रहा है कि कहाँ पे ग्रो हो सकते हैं। एपीफाइट्स कहाँ पे ग्रो हो रहा है, प्लांट बॉडी के ऊपर हो रहा है। एपिजोइक कहाँ पे हो रहा है, जो एनिमल बॉडी है उसके ऊपर। तो आप शब्दों पे ध्यान देंगे। एपी का मतलब होता है ऊपर, फाइट्स का मतलब होता है यहाँ पे पादप की बात की जा रही है। ठीक है, एपीफाइट्स हो गया है जो प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं। एपीजोइक का मतलब, एपी का मतलब होता है ऊपर, जोइक का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या है, एनिमल से रिलेटेड कोई बात है। ठीक है, तो इसका मतलब एपीजोइक एल्गी वो होती हैं जो कि एनिमल बॉडी के ऊपर यहाँ पे ग्रो होती हैं। ठीक है, अब हमारे पास लिथोफाइट्स आ गए हैं। तो लिथोफाइट्स क्या होते हैं, जो कि रॉक्स यानी कि चट्टानों पर उगते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिथोफाइट्स कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट हमने कहा हेलोफाइट्स। तो हेलोफाइट्स क्या होते हैं, दे ग्रो इन सॉल्टी एरियाज। ठीक है, यानी कि ये नमकीन क्षेत्रों में उगते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, हेलोफाइट्स कहते हैं। और कुछ होते हैं जो मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होते हैं, यानी कि नम मिट्टी में ग्रो होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिटचेला। हमारे पास एग्जाम्पल आ गया।
तो देखिए आपके पास अलग अलग प्रकार की एल्गी आ गई हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एपीफाइट्स का मतलब होता है वो एल्गी जो प्लांट के ऊपर ग्रो हो रही है। एपिजोइक का मतलब वो एल्गी जो कि यहाँ पे एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो हो रही है। लिथोफाइट्स का मतलब होता है कि जो रॉक के ऊपर ग्रो हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की है हेलोफाइट्स की, जो कि सॉल्टी एरिया यानी कि जो नमकीन क्षेत्र में जो ग्रो होते हैं उन्हें हम हेलोफाइट्स कहते हैं। और मॉइस्ट सॉइल यानी कि जो क्या होते हैं यहाँ पे नम मिट्टी में ग्रो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मॉइस्ट सॉइल में ग्रो होने वाले एल्गी हम कहते हैं। आपने क्या करना है, इन वर्ड्स को नोट करना है, इनकी क्या मीनिंग होती है वो आपको नोट करनी है, और एग्जाम्पल आपके पास क्या आ रहे हैं वो भी आपको क्या करने हैं, नोट करने हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे प्लांट बॉडी के बारे में, कि जो प्लांट बॉडी होती है वो किस प्रकार से होती है, जिसमें हम यहाँ पे देखेंगे हमने क्या बात की थी, हमने कहा था हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है एल्गी। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस टॉपिक को डिटेल में जाना था कि किस प्रकार से जो एल्गी है वो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है, ठीक है। क्योंकि जो हैप्लॉइड बॉडी होती है वो गैमीट का यहाँ पे क्या करेगी, फॉर्मेशन करेगी। यानी कि जो ये वाले टर्म है जिसमें हमने क्या बात की थी, जनरेशन अल्टरनेशन की बात की थी, वो हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। जो यहाँ पे एल्गी है उसमें किस प्रकार से न्यूट्रिशन हो रहा है, पोषण किस प्रकार से हो रहा है, स्वपोषी है या परपोषी है, स्वपोषी है तो क्यों स्वपोषी है, ये सारी चीजें हम बात करेंगे। साथ ही हम पिगमेंट की यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, ठीक है, कि जो रिप्रोडक्शन है वो किस प्रकार का होता है। तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो एल्गी है, एल्गी में यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगा वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जब आप छोटी क्लासेस में थे आपने क्या कहा था, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी के अंदर हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पढ़ा था। अब आपको क्या करना है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको देख करके आना है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। सो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पे एल्गी के हैबिटाट की, और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग अलग प्रकार के एल्गी आए हैं। आपने क्या करना है, हर एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करना है और एग्जाम्पल भी साथ में नोट करने हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे जो एल्गी है उसमें रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से पाए जाते हैं, साथ ही एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। सो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।